हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको कल लाइव में पता चल गया था कि हम शादी में जाने वाले हैं, तो स्टार्टिंग करी मैंने और फिर मेरी भूखड़ मम्मी पहले सीधे ही टेंट में आ गए। हम यहाँ पे हमने कुछ खाया, फिर हम ऐसे घूमे। फिर उसके बाद ये मेरी मम्मी जाते जाते वहाँ पे कुछ डलवा रही है। पहले हमने खाई, स्टार्ट करा वहाँ से खा सब्जी रोटी से। फिर उसके बाद हमने खाई चाउमीन, फिर रसमलाई, फिर गुलाब जामुन, फिर गोलगप्पे। और फिर अब हमने सोचा अब ठंड होने लगे, मेरी मम्मी सबसे पहले हवाबाजी में स्लीव कट पहन के जाने लगी और फिर अब उधर जाके मेरे से बोल रही है कि मेरे को ठंड लग रही है। तो फिर मैंने बोला तो चलो चलते हैं अपने जहाँ पे गर्मी लगे। फिर हम चल दिए स्टेज की तरफ। उसके बाद देखो मेरी मम्मी नाच रही है, मेरी मम्मी के साथ उनकी फ्रेंड मतलब मेरी मौसी नाच रही है और मेरी मौसी की बेटी नाच रही है। फिर ये बहुत देर से नाच रहे थे। और आप ये बताना कि है ना, जो मेरी मम्मी ने ये वियर कर रखा है ये लाचा, ये आपको कैसे लगा? ये इन्होंने एट अ टाइम सिलवाया था बिल्कुल। अगर कोई आप में से कोई ख़रीदना चाहे इसको तो हमारी आईडी पे आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत ज़्यादा पीस। देखो अब मम्मी नाच रही है। अब फिर बाद में मेरे पास आके बोलते हैं कि है ना, अब मेरे को ठंड नहीं लग रही, अब मेरे को भूख लग रही है। फिर उसके बाद मेरी एंट्री होती है। फिर हम मैं और मेरी मम्मी ट्विनिंग करके नाचते हैं दोनों के दोनों। फिर मेरी मम्मी ये कहती चल चल वीडियो बनवाते हैं। दोनों ना सामने देख के फिर मैं और मेरी मम्मी वीडियो बनवाने लग जाते हैं। उसके बाद भाई हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया सबके साथ ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ खूब मस्ती की, डांस किया। और ये वीडियो अच्छे से बनाई नहीं हमारी किसी ने, हमने ऐसे किसी को फ़ोन दे दिया था अननोन को वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम दोनों ही डांस कर रहे थे। तो ऐसे ही दे दिया, तो उन्होंने ऐसे ही वीडियो बनाई। और मैं रुक गई क्योंकि मेरी पसंद का गाना नहीं चल रहा था। पीछे बच्चे थे, वो अपनी पसंद के गाना बजवा रहे थे, तो मैं बोली मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ अभी। बट ये मौसी बेटा दोनों, बेटी दोनों रुके ही नहीं डांस के लिए। बोले कोई नहीं, हमने करना है कंटिन्यू, कोई बात नहीं। ठंड नहीं लगेगी। ठंड के मारे बचने के लिए डांस कर रही थी। ठीक है, पर हाँ ये तो एक हंसी मजाक की बात है। बहुत अच्छा मतलब इंजॉय करके आए थे हम वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। फिर अब ये भी रुक गई, बोले मम्मी तुम्हारे साथ ही डांस करना है। फिर अब हम आगे एक सॉन्ग के ऊपर। और दोनों ही हम एक सॉन्ग के ऊपर डांस कर रहे हैं। मोनियन गरम कर ले बेटा। और ये देख लो बहुत ही सुंदर है, डांस किया। फिर हमने यहाँ खूब मतलब डांस तो क्या किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, हद से ज़्यादा इंजॉय, बस ऐसे ही मस्ती में कर रहे थे। चलो कोई नहीं, हमने यहाँ कौन सा वो करना था। तो घर की शादी थी, सिस्टर की शादी थी, सिस्टर की शादी में गए हुए थे, तो फुल मस्ती टाइम था डांस का। ठीक है, सब लोग देख रहे थे बट हम अपनी मस्ती में मस्त थे। चलो कोई बात नहीं, करते हैं बस ऐसे ही इंजॉय। जो हमारी पसंद का गाना भी नहीं होता ना, उस पर भी हम ऐसे ही डांस कर रहे थे कि कोई बात नहीं भाई, चलो क्या करना है, शादी है, शादी में इंजॉय कर रहे हैं। और मेरी मौसी सॉरी मौसी की लड़की की शादी थी, उसमें गए हुए थे। और मेरी सिस्टर है, वो बोल रही थी तू बस डांस कर ले, कुछ ना होता, अपने पसंद का सॉन्ग हो या ना हो। तो कि चलो भाई ठीक है। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी हम दोनों एक सॉन्ग के ऊपर डांस कर रहे थे, ये देख लो। और ये हमारे बच्चे हैं भाई, जैसे मेरी सिस्टर की लड़की है, मेरी सिस्टर है यहाँ पे। और ये जो ब्लैक लाचा में है वो मेरी सिस्टर है। ठीक है ना, तो मतलब हम बहने बहने ही डांस कर रहे थे यहाँ पे आपस में। ठीक है, वो भी बहुत सुंदर है बहन मेरी। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना एंजॉय किया कल शादी में। मैं तो एन मोमेंट पे पूछी थी। और जो मेरी ये ड्रेस है ना, इससे पहले जो ड्रेस थी वो पहनती मैं, वो मैंने तैयार की थी, बस कुछ ही मोमेंट था बट वो किसी ने ले ली, बोले कि मेरे को चाहिए।
वो बड़ा होता है ना कि बस ये ही चाहिए, ये ही चाहिए, बस वो वाली चीज़ हो गई मेरे साथ तो, कि भाई हमें तो ये ही चाहिए। क्या करें, लास्ट मोमेंट पे और मैं घर पे थी और मेरे घर वाले बोले कि शायद अब तू नहीं जाएगी। क्या करें यार, शॉप वाले बंदे हैं, जाएं या नहीं जाएं, तो बस वो देनी पड़ी। और वो शॉप में रखी थी, मैं शॉप पे ही तैयार होने के लिए आई थी कि चलो शॉप पे ही तैयार हो लूँगी, तो वो शॉप पे ही थी। और मैं सोच रही थी अब दूँ या ना दूँ, बट देनी पड़ी। वो सिस्टर आई, वो बोली मेरे को यही चाहिए, मैं यही ड्रेस लेने के लिए बहुत दूर से आई हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अब मैं तो कुछ और डालूंगी एन मोमेंट के ऊपर। और मैं बहुत लेट हो चुकी थी उस टाइम पे ना, मुझे कुछ नहीं सोचा कि मैं भाई क्या पहन के जाऊँ क्या नहीं, क्योंकि मैंने तो वो डिसाइड कर रखी थी। और उसके बाद यही लगा कि भाई अब दिमाग भी ख़राब हो गया कि क्या पहने। फिर मुझे बस ये ड्रेस दिखी, मुझे अच्छी तो वैसे ही लग रही थी क्योंकि मैंने इसको पहन के एक बार वीडियो भी बनाई थी, तो मुझे अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो यही डाल लेती हूँ अभी लास्ट मोमेंट पे। एक मन कर रहा था साड़ी डाल लूँ और कुछ सोच नहीं रहा था, और मेरी वजह से बहुत लेट हो चुके थे, तो मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा था। फिर मैंने सोचा ये सिंपल सा है, पहनना तैयार हुआ बस, कुछ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। साड़ी डालूँगी तो भाई तैयार होना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा मेकअप वगैरह। तो मैंने ये जल्दी सी लिया और वेयर किया। तो भाई मैं ये बोलूँगी, अगर ये वाली चीज़ें ना इतनी अच्छी हैं लुक वाइज भी, और इस पहनने के बाद ना मतलब 2 मिनट में फटाफट आप रेडी हो सकते हो, अगर कहीं जल्दी में जाना हो तो आपको, ठीक है ना। जैसे लाचे वगैरह पहनते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, साड़ी भी डालते तो भी टाइम लग जाता है, तो इसमें पहनने में ना कोई टाइम नहीं लगा मुझे, इजी सी 5 मिनट लगी ओनली। और क्योंकि सब गाड़ी में बैठ चुके थे और मैं ही नहीं बैठी थी, क्योंकि मेरी ड्रेस थी नहीं और सब मेरे को लड़ रहे थे, तो कुछ भी पहन के आ जाए, सूट पहन लें। अब यार शादी में तो सूट नहीं पहना जाता ना, तो एक ये माँ जी आ गई हमारे पास उसके बाद, और ये फिर डांस करने लगी जैसे हम डांस कर रहे थे और फिर मैंने बोला माँ जी हम तो मस्ती कर रहे, तो माँ जी बोली तो मैं क्या, मैं भी मस्ती कर लूँगी, मेरा दिल अभी बच्चा है मैंने कहा ठीक माँ जी। तो फिर हम माँ जी के साथ साथ डांस करने लगे। यहाँ हमारा डीजे बंद हो गया भाई, और बस मैंने कि चलो अब चलते हैं और ये दोनों मौसी बेटी डट ही नहीं रही थी कि नहीं डांस करना ही है करना ही है। मैंने कि डीजे बंद हो गया अभी क्या करें, तो जीजी चली गई यहाँ से कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ। फिर डीजे बज गया तो फिर हम फिर से डांस करने लगे, और ये सिस्टर भी दोबारा आ गई बोली मैं भी आ रही हूँ अभी। तो भाई हम कल कंटिन्यू 3-4 घंटे डांस किया और बहुत अच्छा लगा। और हमें यहाँ पे मिली एक बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी गुड़िया, बहुत ही प्यारी सी थी वो, और वो मिली, बोली मैं है ना आपकी यूट्यूब की सारी वीडियो देखती हूँ बहुत ही प्यारी सी थी। तो मैंने उसके साथ भी कल डांस किया था, मैंने उसके साथ पिक भी ली थी, और बोल रही थी कि दीदी मैं तो सारी वीडियो देखती हूँ, होगी शायद वो 4-5 साल की है ना। तो देखते हैं, उसकी फैमिली भी बोल रही है हम देखते हैं भाई वीडियो। तो मैंने उसके साथ जाके वीडियो बनाई। फिर यहाँ पे फिर आके मैं बैठ गई थी, मैंने कहा चलो तुम वो करो और मैं वीडियो बना लेती हूँ बेटी के साथ। तो यहाँ मैं बैठ गई, फिर मैंने कि चलो थारी वीडियो अब मैं अच्छे से बना देती हूँ। और अब आ गई मेरी मामा की लड़की, वो बोले मैं भी डांस करूँगी, मुझे भी यूट्यूब पे आना है तो मैंने कि चलो भाई अब मैं तुम सब लोगों की बना देती हूँ, तुम सब आ जाना यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी यहाँ इसी का मेरे को चिढ़ा चिढ़ा के डांस कर रही है। मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं वीडियो बना लेती हूँ तुम लोगों की अच्छे से। तो
ये सारे के सारे मिलके मुझे चिढ़ाने लग गई फिर कि चलो हम देखो डांस कर रही तुम बैठी हो, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई वीडियो बनाने वाले मुझे दिखाए नहीं, तो मैंने सोचा चलो ये भाई बच्चे हैं इनको एंजॉय करने दो, मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब ये बना लेती हूँ। फिर मैं उस जो छोटी सी बच्ची थी ना, मैं उसके पास बैठ के उससे बातें कर रही थी कि चलो कोई बात नहीं भाई, हम इतने इनसे बात कर लेंगे। इस दौरान मेरी बेटी चिढ़ गई बोली कि भाई तू बच्चा ने खिला रही या अपना बड़का ने ना कर रही। अब इतनी बड़ी होके भी ना बहुत चिढ़ जावे, अगर मैं किसी से बात कर लूँ किसी का बालक से तो बहुत चिढ़ जावे, किसी से भी बात ना करने देवे। तो मैंने उसके बाद बहुत ज़्यादा देर तक मनाती रही पर मानी नहीं। तो दूसरे का बड़का ने खिला रही है अपना ने ना खिलावा तो मैंने इसको गोदी उठाने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमारा लड्डू भी चिढ़ गया, उसने टोपी फेंक दी, बोला कि हाँ मेरे से तो नहीं ले रही गोदी ये वो। उसके बाद हमने यहाँ पे मेरे को ये फ्रेंड मिल गई थी तो मैंने इनके साथ पिक खिंचाई। तो पिक खिंचाने के बाद ये मेरी भाभी थी, वो बोली कि हमारे साथ तो डांस नहीं कर रही। तो मैंने कि चलो करते हैं भाई, मैं इनके साथ थोड़ी बिजी हो जाती। और मेरे को वहाँ पे बहुत सारी लेडीज मिली जो मेरे को जानती थी, भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगा। रियल में मैं मौसी के गई थी और वहाँ पे मेरे को सब जानती थी, सब जानती थी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, सब ने बहुत अच्छे से बिहेव किया मेरे साथ, ठीक है। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके और उनके साथ डांस भी किया मैंने, पिक भी खिंचाई, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। फिर मैंने उनके साथ डांस किया, वो बोले दीदी हमारे साथ डांस नहीं करोगी क्या? तो मैंने उनके साथ फिर डांस करने लगे, मैंने कि चलो ठीक है डांस करते हैं। हाँ, क्योंकि यार वो जानती थी मेरे को, उन्होंने मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया हुआ था और मेरे को बहुत अच्छे से जानती थी। फिर अच्छे से बात ये है ना कि नेचर वाइज अच्छा होना चाहिए। देखो उनका नेचर इतना अच्छा था भाई कि ये ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनको जानती ही नहीं हूँ, है ना। तो अच्छा लग रहा था मेरे को उनसे मिल के बहुत ही ज़्यादा। मैंने कि चलो ठीक है भाई, 1% भी ऐसा नहीं लगा कि भाई अननोन लोग हैं यहाँ पे या कोई और है, तो मैं इसलिए जानती नहीं हूँ। और भाई सबसे ज़्यादा क्या मायने रखते हैं, अगर हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे लोग मतलब कैसा बर्ताव करते हैं। तो भाई मेरे साथ ना जैसे उनके पड़ोसी थे, भाईचारा था जो भी था, उन सब ने बहुत ही अच्छा वो किया। मुझे सच्ची में सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं सबसे मिलकर ही वहाँ पे काफ़ी थी बहनें मेरी जो मिली मेरे से, और मुझे रियल में बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। 1% भी ऐसा नहीं लगा कि भाई फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ या कुछ भी है। और वो भी बोल रही थी दीदी हम यहाँ पे आ गए तो आपको अच्छा लगा। और ये आ गई भाई बाद में मैं दूल्हे के पास, यहाँ पे हमने ज्वेलरी की और पिक खिंचाई। और उसके बाद ये हमारी सिस्टर है और ये हम तीनों सिस्टर के साथ साथ में ये बेटी है। तो यहाँ पे हमने पिक ली थी सब ने एक एक, और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली थी। तो ये देख लो जब हम शादी में गए तो मैंने इसी का नहीं पिक ली यहाँ पे, फिर इसी का बोले कि मैं बस एक ले लूँगी पिक मैं उसकी तरफ देख रही थी। तो ये देख लो बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी अब, और बोली ये हमारी भाभी है, ये मौसी की लड़की है, मौसी की बहू है, ये इनकी रिश्तेदारी, ये मौसी है और ये सिस्टर है जिनकी शादी में हम गए थे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा मिलके और पता नहीं इसी का क्या कह रही थी। तो मैंने कि अब मुझे
ठंड लग रही है यहाँ पे घर पे आके, क्योंकि फाइनली मुझे वहाँ पे ठंड नहीं लग रही थी। मैं बोल रही थी मेरा कोट दे दो, फिर मैं भाभी से बातें कर रही थी। बात नहीं है, चुगली कर रही थी अपनी बहनों की, पता नहीं किसकी कर रही थी। नहीं भाई, हम चुगली नहीं करते किसी की भी। हाँ, तो भाभी बोल रही थी बच्चों से कि तुम आ जाओ बुआ जी के साथ वीडियो बना लो, कल यूट्यूब पे देखना है। फिर मैं यूट्यूब पे देखूंगी जाके। तो हम सब वैसे ऐसे ही बातें कर रहे थे अपने अपने, हम किसी की भाई चुगली नहीं करते, ठीक है। ये क्यों? और बहनों की किस लिए चुगली करनी भाई, अपनी है और किसी और की भी हो तो भी क्यों करनी है, ठीक है। इसकी एक्टिंग ही डट रही थी। तो बस मैं बोली मोनी बस कर अब तो। पर भाई इसकी एक्टिंग ही नहीं ख़त्म हो रही थी। ये और इसकी मौसी साथ में, और फाइनली ये जाके फ़ोटो खिंचवा के स्टेज पे। और जयंत जीजा जी के भैया थे ना, ये बहुत अकड़ू थे। खड़ूस थे। और ये हमारी सिस्टर आ गई, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी लग रही थी। और मुझे इनका मेकअप बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ओवर। और मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो अभी ये देखो फाइनली दोनों ही बहुत सुंदर है, जोड़ी एक नंबर की है इनकी। अभी कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई इन दोनों की जोड़ी आपको कैसे लगी। इनकी शादी में भाई हमने इतना एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा, हम बता भी नहीं सकते, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। और कैसा आप सबको ये शादी का मोमेंट कैसा लगा भाई, तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। भाई हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो भाई बाराती थे वो भी बहुत अच्छे थे। बाकी देखो शादी में थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, बट उनका नेचर बहुत अच्छा था, ठीक है ना। सारी बातें मान रहे थे भाई, वो नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी नोक झोंक। और भाई भाभी का देवर थोड़ी बहुत नोक झोंक ना करे तो फिर क्या शादी, नहीं। शादी में इंजॉय भी जब भी ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत नोक झोंक हो। बाकी अच्छे थे, सभी अच्छे थे। और यहाँ पे ये हमने दिखाया था, यहाँ पे सब लोग हैं इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा मोमेंट था जो भाई इसी का ने लिया था ये मोमेंट। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि मैं ये वाला मोमेंट कैप्चर कर लूँ। तो ये सारा क्रेडिट जाता है इसी का को। उन्होंने बोला कि हम शादी के सारे मोमेंट कैप्चर करेंगे, और मेरा ध्यान यहाँ था, मैं क्योंकि मैं स्टेज पे थी तो मेरा ध्यान यहाँ पे था। मेरा ध्यान था जीजा जी के घुटने टिकवाने, तो मैं उस पे थी। मैं बोल रही थी भाई अभी आप नीचे बैठ के फिर सिस्टर को वो करो। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी और भाई मुझे सर्दी लग गई थी, तो इसलिए मैंने कोट डाल लिया। यहाँ पे वरमाला की तैयारी हो रही है। और ये देखो मामा भांजे यहाँ पे नाच रहे हैं। ये मेरा बेटा नाच रहा है यहाँ पे डांस कर करके। फुल इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। पीछे परले तरफ स्टेज का प्रोग्राम था और ये यहाँ पे डांस कर रहे थे। तो मैं इनको ही देख रही थी स्टेज पर से, तो उन्होंने बताया मैडम आपका तो ध्यान परली तरफ है। और उसके बाद आ गए हम यहाँ पे पिक खिंचवाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए सिस्टर को। तो यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली थी। भाई मेरे भाई मेरे को बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारे जीजा के साथ आशीर्वाद दे दूँ, बोल छोड़ डाना। तो हमारे साथ पिक खिंचवा भाई। यहाँ पे है ना सच्ची में